हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। आइए हम बिना समय गवाए बात कर लेते हैं सातवाहन वंश पर। चूँकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या, शुंगा डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ऐसा नहीं लग रहा जैसे सात वाहन हो, सेवन सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश को अंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। अंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। अंध्र सातवाहन वंश क्यों कहा जाता है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अंध्र सातवाहन वंश को अंध्र सातवाहन वंश इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, क्या प्रतिष्ठान, वो कहाँ थी, अमरावती में। और अमरावती कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, सातवाहन। यहाँ पर सातवाहन की चर्चा है, इसका मैं चर्चा कर देता हूँ। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका रथ। इस रथ में क्या होता था, 7 घोड़े होते थे। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 घोड़ों की वजह से इन्हें सातवाहन वंश कहा गया है। क्या, सातवाहन वंश कहा गया है इन 7 घोड़ों की वजह से। और ये ऐसा लग रहा ना आपको, ऐसा नहीं लग रहा जैसे शूर हो, क्या शूर हो। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, शूर था। क्या, शूर था। क्या था इनका प्रतीक चिन्ह, शूर था। शूर था इनका प्रतीक चिन्ह। इसके बाद इस हम चर्चा कर लेते हैं इसके संस्थापक पर। तो इसका संस्थापक जो था आपको पता है क्या, कौन था, शिमुक। कौन था, शिमुक। इसका संस्थापक कौन था, शिमुक। कौन था संस्थापक, शिमुक। शिमुक कैसे बना था आपको पता है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, कौन, सुशर्मा या सुशर्मन, उसकी हत्या करके क्या, सातवाहन डायनेस्टी की गद्दी पर बैठा था। आइए हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। मैं एक चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर एक व्यक्ति का, वो है टकलू राम। टकलू राम का मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। ये हमारे टकलू राम कौन है, टकलू राम। तो इससे आप इस टकलू से क्या याद रखोगे, ये टकलू क्यों बनाया मैंने, सिर से आप रखोगे शिमुक। कौन थे, शिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक। सिर के बाद क्या आती है आपकी आँख, और इसकी एक ही आँख है, यानी कि एक आँख इसकी कानी है। तो कानी से आप क्या याद रखोगे, काना। क्या याद रखोगे, काना। और काना को क्या कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। इसका भी सेकंड उत्तराधिकारी था या शासक था, वो कौन था, कान्हा या कृष्ण। इसके बाद ये है नाना, नाक है, नाक। तो नाक से आप क्या रखोगे, नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और जो इसमें रानी थी नागनिका, उसके 2 पुत्र थे। तो नागनिका का जो पति था कौन था, शिमुक, वो सतकर्णी प्रथम। उसके पति के मर जाने से और उसके जो पुत्र छोटे छोटे थे, तो उसके बाद जो शासन किया वो किसने किया था, रानी नागनिका ने। उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, नानाघाट अभिलेख से। इसके बाद ये मैं कान बनाना भूल गया, इसके बड़े बड़े कान थे। तो कान से आप क्या रखोगे, कान बड़े किसके होते हैं, हाथी के। किसके, हाथी के। तो आपको हाथी से याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुख्य रूप से किसकी, आपके सतकर्णी प्रथम की। किसकी, सतकर्णी प्रथम की।
और क्योंकि ये सिमिलर देखो, कान कान आप देखो, कान और मुंह शायद सिमिलर है, नीचे उसके कान के आगे जाता है, तो कान हाथी गुण पब्लिक से सतकर्णी प्रथम की। और मुख से हमेशा क्या सत्य बोलना चाहिए, सत्य से आप याद रखोगे क्या, सतकर्णी प्रथम। तो आइए सतकर्णी प्रथम पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सतकर्णी प्रथम पर हम चर्चा कर लेते हैं। सतकर्णी प्रथम के बाद जो सेकंड इसका शासक हुआ वो हुआ सतकर्णी सेकंड। सतकर्णी सतकर्णी सेकंड कौन हुआ, सतकर्णी सेकंड। और जो थर्ड शासक हुआ वो हुआ शिवा स्वामी। और उसके बाद कई अन्य शासक हुए, और उनमें से एक आपका हाला है, और एक आपका उसके बाद जो शासक आएगा वो आपका आएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कैसे याद रखोगे, गर्दन से गौतमी पुत्र सातकर्णी, और गर्दन कट जाती है, हलाल कर देते हैं यानी हाला। इसके बाद आप याद रखोगे क्या, ये है आपका छाती, जिसे बच्ची बोलते हैं। बच्चे आप रखोगे वशिष्ठी, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी सॉरी पुलवामी। इसके बाद आपका जो दूसरा शासक होगा, इसके बाद जो वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। कौन होगा, सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी होगा, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो ये वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के बाद जो इसका अंतिम शासक हुआ, तो आप इसके पेड़ से याद रखोगे क्या, इसके पेड़ से याद रखोगे क्या, याद रखोगे पेड़ से कि पुलवामी फोर्थ इसका अंतिम शासक हुआ, किसका, सातवाहन डायनेस्टी का। आप वैसे भी याद रख सकते हो कि एक, इससे यहाँ से बात कर ली थी मैं, एक और यहाँ से दो, और ये तीन, और ये चौथा, तो चौथा इसका अंतिम शासक कौन था, पुलवामी फोर्थ। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं सतकर्णी फर्स्ट के बारे में। सतकर्णी फर्स्ट के बारे में ये मैं छोटा सा लॉजिक दे दिया, इससे आप याद रखने में आपको सहूलियत होगी। इसके बाद सतकर्णी जी हमारे उपस्थित हो जल्द से जल्द। सतकर्णी जी के बारे में हम बता रहे हैं। सतकर्णी के बारे में मैं आपको रिलेट करके ही बताऊंगा, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। सतकर्णी फर्स्ट, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब कोई भी शासक बनता है तो क्या, साम्राज्य विस्तार की सोचता है। और साम्राज्य विस्तार कैसे होता है, युद्ध से। और इस गद्दी पर बैठता है, क्योंकि ये गद्दी बैठा था, ये कहाँ बैठा था, आपका प्रतिष्ठान। तो इसकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई भी शासक गद्दी पर बैठता है तो उसकी पहले राजधानी का जिक्र आता है, उसके बाद उसके साम्राज्य का। साम्राज्य विस्तार कैसे होता है, आपको पता है, युद्ध से। कैसे होता है, युद्ध से। तो युद्ध और युद्ध से कैसे विस्तार होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध से कैसे विस्तार होगा, जिसने सैन्य युद्ध का प्रयोग किया था सातवाहन डायनेस्टी में पहली बार। सैन्य युद्ध का प्रयोग किया था पहली बार। और इस सैन्य युद्ध का प्रयोग करके इसने क्या किया था, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा और ये थोड़ा महाराष्ट्र का अधिकतम आ जाता है, और पूरा यहाँ का ये आंध्र प्रदेश का आ जाता है। यानी कि इसका जो शासन था वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था। इसका सतकर्णी प्रथम हो गया सातवाहन डायनेस्टी का। और ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, ये कौन सा था, ये पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी मालवा का हिस्सा था। और इसकी जानकारी हम मालवा का हिस्सा था, इसकी जानकारी हमें श्री सात इसमें 7 का वर्ण आएगा, आप देख लेना। श्री 7 मुद्राओं से हमें पता चलता है, मुद्राओं से हमें क्या पता चलता है कि इसने मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया था। किससे,
पता चलता है हमें श्री 7 की मुद्राओं से हमें पता चलता है। उसके बाद युद्ध और युद्ध करने के रक्तपात करने के बाद कुछ अच्छे कारण भी देख लेते हैं इसके अच्छे कारण। सांची का स्तूप जो है सांची का स्तूप है, इसकी इसने मरम्मत कराई थी। क्या सांची के स्तूप की इसने मरम्मत कराई थी? उसके द्वार पर इसका नाम उत्कीर्ण है, मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर। किसका? सतकर्णी प्रथम का, सांची के स्तूप पर, सांची के स्तूप पर। इसके बाद इससे क्या पता चल जाता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म को भी फॉलो करता था। और लेकिन ये पूरी तरह से कौन थे? ये ब्राह्मणवादी थे। कौन थे? ब्राह्मणवादी थे। और जो व्यक्ति ब्राह्मण होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? यज्ञ करेगा भैया, यज्ञ। तो इसने क्या किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? अश्वमेध यज्ञ किया था। और एक बार राजसी यज्ञ किया था। किसने? सतकर्णी फर्स्ट ने। इसके बाद इसके अच्छे कार्य हो गए। इसके बाद इसके जो पुत्र हुए थे 2, वो छोटे छोटे थे और इसकी उसी टाइम पे क्या हो जाती? मृत्यु। उसके बाद इसकी रानी जो थी नागनका, उसने इस डायनेस्टी पर शासन किया था। इसके बाद मैंने चर्चा की थी सातवाहन सेकंड की, सतकर्णी सेकंड की। उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। उसके बाद सतकर्णी प्रथम के बाद हमारे आते हैं हाला पर। आइए हाला पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप गर्दन से याद रखोगे, क्या? हलाल कर देना गर्दन को। तो हाला। और हाला क्या शासक था, और एक शासक के साथ क्या था? एक इतिहासकार था और कविता लिखता था या कवि था। तो इसने क्या लिखा है? कौन सा ग्रंथ लिखा? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा है। किसने? आपके हाला में। इसके बारे में यही पूछा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? हाँ, एक और सतकर्णी यज्ञ, एक और आपके शासक हुए यज्ञ श्री सतकर्णी। हालांकि बाद यज्ञ श्री सतकर्णी ये शासक हुए। और इनकी विशेषता क्या है कि इन्हें अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकन किया था। क्या? जहाज का चित्र अंकन किया था। किसने? यज्ञ श्री सतकर्णी है। इस जहाज से क्या पता चलता है कि इनके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया था। क्या? 3 समुद्र का पानी पिया था, यज्ञ श्री सतकर्णी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी की। किसकी? गौतमीपुत्र सतकर्णी की। आइए गौतमीपुत्र सतकर्णी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इसे गौतमीपुत्र क्यों कहा गया? गौतमीपुत्र सतकर्णी क्यों कहा गया? कि इसकी माता थी गौतमी वालश्री। इसने क्या किया था? अपनी माता को अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया था। किस पे बैठा दिया था? राजगद्दी पर बैठा दिया था इसने। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। उसी के बाद ये उपाधि कंपलसरी हो गई थी कि अगला जो भी शासक बनेगा वो अपनी माँ का नाम लगाएगा। तो इसके बाद जो शासक हुआ आपका अगला शासक हुआ पुलवामी। तो उसने लगाया था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। क्या लगाया था? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। तो क्योंकि कोई शासक ऐसे ही नहीं बन जाता। गौतमीपुत्र सतकर्णी। और ये भी बौद्ध और ब्राह्मणवादी था। बौद्ध धर्म को मानता था और ब्राह्मणवादी था।
इसके बाद हम जो चर्चा कर लेते हैं उसके उपाधियों पर, इसकी किस पे, उपाधियों पर। तो इसने जो उपाधि धारण की थी वो की थी वेणकटकी, वेणकटकी। और मैं एक बात कहना भूल गया, जो सतकर्णी फर्स्ट था, सतकर्णी फर्स्ट था, शायद भूल गया, आप देख लेना। इसे कहा जाता है दक्षिण का क्या, दक्षिण का भगवान। और एक और उपाधि दी थी इसे, उसे दी थी अप्रतिहत चक्र की। इसने उपाधि धारण की थी किसकी, अप्रतिहत चक्र की, सतकर्णी फर्स्ट। और इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसके गौतमपुत्र सतकर्णी की और जानकारी जान लेते हैं। इसका युद्ध ही होगा कभी ना किसी से। तो युद्ध की पहले मैं टाइटल की बात कर लेता हूँ। इसने त्रिसमुद्र शोरा की उपाधि की धारण की थी किसने, गौतमपुत्र सतकर्णी ने। और किसकी की थी, वेणकटक की। यानी कि इसने तीनों समुद्रों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आपका शक शासक था कौन, नेपाल को हरा करके इसने नेपाल के सिक्कों पर क्या किया था, अपना नाम उत्कीर्ण कराया था, अपना नाम उत्कीर्ण कराया था, अपना नाम उत्कीर्ण कराया था, लिखवाया था किसने, आपके गौतमपुत्र सतकर्णी ने। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किस पर, गौतमीपुत्र सतकर्णी वशिष्ठी पुत्र। हाँ, एक वशिष्ठी पुत्र के बारे में भी आप याद रख लेना। वशिष्ठी पुत्र कौन, पुलवामी। इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता दक्षिणापथेश्वर। क्या कहा जाता था इसे, दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था। वशिष्ठी पुत्र के बाद आपका जो हुआ वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, उसके बारे में कोई डाटा नहीं है। उसके बाद आपका अंतिम शासक कौन हुआ, पुलवामी फोर हुआ। उसके बाद हम इसके थोड़ी सी भाषा शैली पर बात कर लेते हैं। इसके सातवाहनों की भाषा शैली पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, किसकी, प्राकृतिक थी। और क्या थी, ब्राह्मी। ये भैया हा है, किसी ने पूछा था मेरे से, हा में ये माना आ रहता है, ब्राह्मी। इनकी जो भाषा थी क्या थी, प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। इसके बाद जो इनके हम सामाजिक जीवन पर बात करें, सामाजिक जीवन कैसा था, तो सामाजिक जीवन जो इनका था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। इसके बाद हम इसकी राजनीतिक पहलू बात कर चुके हैं। इसके सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक पहलू पर बात करें तो ये भी उन्नत था इनका, क्या, आर्थिक पहलू उन्नत था। उसके बाद हम इसके सांस्कृतिक जीवन पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि प्री की क्लास भी है, मेंस की क्लास नहीं है। तो इसके हम बात कर लेते हैं किस पर, सांस्कृतिक पक्ष पर। सांस्कृतिक पक्ष में इन्होंने क्या किया, इन्हें चैत बनवाए, चैत बिहार और इनने मठ बनवाए, क्या, मठ बनवाए। इससे क्या पता चलता है, ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे और ब्राह्मण धर्म को भी मानते थे। और इस ब्राह्मण धर्म से आप यहाँ याद रखोगे
कि इनके समय में ब्राह्मणों को ज़मीन देना स्टार्ट हो गया था या शुरू हो गया था, ज़मीन देना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद मेरे हिसाब से कोई इसमें डाटा नहीं है, तो आप कृपया फीडबैक ज़रूर दें और आप मेरे को बताएं कि मैं इस श्रृंखला को जारी रखूं या अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।